जी बच्चे देखिए, ये बेटे पहला चैप्टर फिजिक्स में लाइट का, ठीक है ना। लाइट में क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है कि नहीं? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन 8th क्लास में भी था, पढ़ा है नहीं है पढ़ा? नहीं पढ़ा? नहीं। अच्छा ये चलिए ठीक है। देखिए बेटे, तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए बेटे, लाइट क्या है? लाइट क्या है? बेसिकली फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनर्जी। हाँ जी बेटे, लाइट तो देखिए ना आपने? हाँ, लाइट नहीं देखी लाइट? देखी है। ये लाइट चल रही है, क्या है? लाइट ही तो है। हाँ। और सनलाइट, वो भी एक लाइट है। नॉर्मली हम लाइट को सनलाइट को नॉर्मली हम लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? लाइट। सनलाइट को नॉर्मली लाइट बोलते हैं, ठीक है। जो सनलाइट होती है उसको लाइट बोलते हैं नॉर्मली। तो ये सनलाइट क्या होती है हमारे पास? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लास्ट ईयर आपको साउंड नहीं पढ़ा है तो इसलिए आपको नहीं इतना अंदाजा है, लेकिन एक एनर्जी होती है। क्लियर हुआ? जी। बेटे क्या इसका मेन काम क्या है? हमें दिखने का जो है ये दिखाना। क्या है इसका मेन काम? It enables us to see the things around us। मतलब ये लाइट ना हो तो क्या हम चीजें देख सकते हैं बच्चे? नहीं। तो मतलब क्या है, जिस हमको चीजें देखनी है तो लाइट का होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये क्या करती है, हमें चीजों को देखने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। देखिए, हम अपनी लाइट को कैसे डिटेक्ट करते हैं? अपनी आईज से डिटेक्ट करते हैं। जिसके पास आईज होती है वही डिटेक्ट कर पाता है, जिसके पास आई ना हो वो डिटेक्ट कर पाता है क्या लाइट? नहीं। तो मतलब हम सबके पास आईज होती है, तो आईज लाइट को हम किससे डिटेक्ट करते हैं? अपनी आईज से डिटेक्ट करेंगे। देखिए बेटे, लाइट के लिए हमारे पास कोई भी चीज विजिबल करनी है तो हमारे पास क्या होता है? कोई लाइट का सोर्स जरूरी है, अदरवाइज वो चीजें हमारे लिए विजिबल नहीं होंगी, ठीक है। और लाइट हमारी आंखों में एंटर करेगी, ओनली देन वी विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अदरवाइज इफ द लाइट डजंट एंटर इनटू आवर आईज, तो वो क्या होगा बेटे? वो चीजें हम देख नहीं पाएंगे। ये लाइट कहां से आ सकती है बच्चे? किसी सोर्स से लाइट आ सकती है। क्या कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर सकता है? अब जैसे आपके कमरे में बेटे इतनी सारी चीजें रखी हुई हैं, तो उनके पास कहां से लाइट आ रही है? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है वो लाइट उसमें पड़ रही है, और वो लाइट आपकी आंखों में जा रही है उनसे रिफ्लेक्ट होकर के, तब आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। यदि वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में नहीं जाएगी तो क्या आप उसे देख पाओगे? नहीं। तो इसलिए जो ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, हमारी आंखों में नहीं जा पाती। इसलिए हम क्या करते हैं बेटे? ट्रांसपेरेंट चीजें हम देख नहीं पाते। क्लियर हुआ? हाँ। तो इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं हमारे पास? 2 तरीके के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं बेटे, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक क्या हो सकते हैं हमारे पास? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास ल्यूमिनस है और दूसरे क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस। पढ़ो उसको, रीड करो बेटे। Light is a form of electromagnetic radiation energy. It produces the sensation of light, that is, enables us to see things around us. We detect light with our eyes. We need a source of light to make objects or things visible. It is only when the light coming from an object enters a body that we are able to see that object. This light may have been emitted by the object itself, or it may have been reflected by the object. So objects can be of 2 types: luminous objects, non-luminous objects. बात समझ में आया बेटे आपको? नहीं? हाँ. अब देखिए बेटे, अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जहां पर बेटे
लाइट वो खुद एमिट करते हैं। मतलब जैसे आपके कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है, हाँ तो वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे सन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? हाँ तो क्या है, देखिए बेटे, ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट वी कॉल देम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या लिखे हैं बेटे, सन हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, बल्ब है, स्टार्स हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, टॉर्च है, कैंडल है, फायर है। एनीथिंग विच यू सी विच इज एमिटिंग लाइट इज कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाँ अब देखिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनका अपना कोई भी लाइट सोर्स नहीं होता, वो खुद की लाइट एमिट नहीं करते, लेकिन जो उनके ऊपर लाइट आ रही होती है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी वजह से वो दिखाई देते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम उनको बोलेंगे। क्लियर हुआ? हाँ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हुए, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट themselves but only reflect or scatter the light which falls on them। इसमें एग्जाम्पल क्या हो गए, जितने भी आप आसपास एग्जाम्पल देख रहे हो, जैसे बुक है, क्लॉथ्स है, अलमीरा है, टेबल है, चेयर है, एनी ऑब्जेक्ट, इवन मून ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द लाइट। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो गए इसके, अब पढ़ो ये पूरा। Luminous objects. Objects which emit their own light are called luminous objects. Example: sun, electric lamp, bulb, other stars, tube light, torch, candle, fire, etc. Non-luminous objects. Objects which do not emit light themselves but only reflect or scatter the light which falls on them are called non-luminous objects. Example: flower, chain, table, book, trees, other plants, human beings, fan, bed, mirror, diamond, walls, floor, road, and many more objects around us. ये चीज समझ में आ गई कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हाँ वेरी। अब देखिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में और बात करते हैं बेटे। हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों देख पाते हैं, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट, और जो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहां जा रही है, हमारी आंखों के अंदर जा रही है। क्लियर? ओनली देन बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी। जैसे मून क्या है बेटे, मून में कहां से लाइट आती है, मून चमकता है नहीं चमकता है? सन, हाँ सन से आती है। ठीक है ना? तो ये क्या हाँ। करेगा बेटे, उस सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है हमारी तरफ, अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए वी कैन सी द मून। लाइट हमेशा किस, पहले इतना पढ़ो बेटे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। We can see non-luminous objects because they reflect light received from a luminous object into our eyes. Moon is a non-luminous object. We can see moon because it reflects the sunlight falling on its surface towards us on the earth. अब देखिए बेटे, लाइट किस में ट्रेवल करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी। लाइट किस में ट्रेवल करती है, हमेशा Straight line. स्ट्रेट लाइन में। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता कर सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है, बताओ। अगर हम कोई बहुत ही डार्क रूम में, कोई बहुत ही डार्क रूम में एक छोटा सा होल कर दे, तो वहां से एक लाइट आएगी तो उसकी एक ही डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रेट लाइन में। मतलब क्या है बेटे, जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जैसे हम 3 कार्डबोर्ड ले लें और तीनों में एक ही कैंडल जलाएं हम, तो क्या दिखाई देगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ या ना? हाँ। अब क्या करें बेटे, मान लो इस कार्डबोर्ड को एक को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, तो इसका होल यहाँ आ गया और बाकी सबको सेम रखा। तो अब हमें यहाँ पर लाइट, यहाँ पर हमने कैंडल जलाई है, तो यहाँ अब यहाँ दिखाई देगी, ना कि यहाँ दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या पता चलता है बेटे कि लाइट हमारी क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में चलेगी। इसके अलावा बेटे जहां भी इसकी लाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, वहां क्या बनाएगी, शेडो बना देगी। क्या बना देगी, शेडो बना देगी। जहां भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा वहां से डाइवर्ट कर जाएगी। जैसे यहाँ मान लीजिए ये है, तो यहाँ से डाइवर्ट कर जाएगी लाइट हमारे। क्लियर हुआ? हाँ हेलो, हो गया मामा जी। तो देखिए बेटे क्या है,
लाइट स्ट्रेट लाइन में कैसे चलती है, कैसे पता चलता है कि जब मान लीजिए उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या बनाता है, ये एक शेडो क्रिएट करती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब देखिए बेटे आगे, नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट की नेचर क्या होती है वो हमें देखना है। नेचर क्या होती है लाइट की, कि लाइट पार्टिकल नेचर की होती है या लाइट वेव नेचर की होती है। तो दो थ्योरी है हमारे पास यहाँ पर, एक तो बेटे वेव थ्योरी और दूसरी होती है पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती है बेटे, तो यहाँ हमारे पास कितनी थ्योरी हो गई बेटे, एक तो वेव थ्योरी है और एक क्या है हमारे पास, पार्टिकल थ्योरी है। ये एक थ्योरी कहती है कि ये वेव है और एक थ्योरी कहती है कि पार्टिकल होता है। ठीक है, तो लेट्स सी, पहले सबसे पहले वेव थ्योरी क्या कहती है बेटे। वेव थ्योरी क्या कहती है बेटे कि लाइट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव मींस एक वेव फॉर्म हो गई, मतलब जहां पर आप उसको देख नहीं सकते। ठीक है, जिसके लिए बेटे कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, सॉलिड लिक्विड या गैस कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है फॉर इट्स प्रोपगेशन। प्रोपगेशन इज कि एक जगह से दूसरी जगह आना। प्रोपगेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह आना, उसके लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। इसीलिए तो बेटे सन से लेके यहाँ तक लाइट आ जाती है, कोई बीच में तो बहुत सारी जगह मीडियम ही नहीं है। हाँ। एकदम एम्प्टी स्पेस है, लेकिन सनलाइट इज कमिंग, सो दैट मींस दिस थ्योरी इज प्रूव्ड। ओके, तो वेवलेंथ होती है बेटे, वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक वेव की लेंथ, जैसे मान लो बेटे हम ये बात करें, जैसे ये मान लीजिए वेव हमारी इस तरीके से चल रही है, तो इस वेव की लेंथ यहां से लेके यहां तक इस वेव की लेंथ हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या ये इस वेव की लेंथ हो गई, इसकी जो वेवलेंथ होती है बेटे, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का मतलब होता है बेटे कि जिस लाइट को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जिस लाइट को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। बेटे लाइट का मोस्टली पोर्शन ऐसा होता है जिसको कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो बता सकते हो कौन कौन सा पोर्शन है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते? बोलो बेटा। नहीं पता। जैसे बेटे अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, वी कैन नॉट सी अवर नेकेड आईज, इनको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, जिनको अपनी आंखों से, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, ये सारी एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सारी रेज ऐसी होती हैं बेटे जिनको कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सिर्फ कितना पोर्शन देख सकते हैं, जो यूवी और इंफ्रारेड के बीच में होता है पोर्शन, जिसको हम विजिबल पोर्शन बोलते हैं। मतलब जो रेड कलर, जो वायलेट कलर से लेकर के जो रेड कलर तक का जो होता है, जो हम देख पाते हैं, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, विबग्योर। सिर्फ उतना पोर्शन हम देख पाते हैं, बाकी पोर्शन हम नहीं देख पाते। जो इस पोर्शन की जो वेवलेंथ होती है बच्चे, दैट इज 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 7 × 10⁻⁷ मीटर, या आप इसको कह सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक, या आप इसको बोल सकते हो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक की ये रेंज होती है, जिसको कि हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं? आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ। क्योंकि ये पहले कभी पढ़ा नहीं है ना। अब देखिए बेटे, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब आप इसको कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर चल लेती है। तो कितनी स्पीड हुई, कम है ज्यादा स्पीड है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है इसकी लाइट। ठीक है, अब बेटे इस थ्योरी को जो इफेक्ट सपोर्ट करते हैं, वो तो एक तो होता है पोलराइजेशन, दूसरा इंटरफेरेंस और तीसरा डिफ्रैक्शन।
बेटे पोलराइजेशन क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा वो बता देता हूँ एग्जाम्पल, कि मान लीजिए ये लाइट होती है बेटे, जब भी कोई ऐसे मान लीजिए लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स क्या है बेटे, हर डायरेक्शन में रेज निकालता है, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जब हम इसके साथ में कोई पोलराइड फिल्म लगा दें तो ये क्या करता है, हर डायरेक्शन की लाइट को कट ऑफ कर देगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन की लाइट को जाने देगा। जब बेटे हर डायरेक्शन में लाइट जाती है तो उससे क्या होती है, शेडोज क्रिएट होती हैं धीरे धीरे छोटी छोटी, और जब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट जाती है तो शेडोज क्रिएट नहीं होती। क्लियर हुआ? हाँ। तो बेटे पोलराइड इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे हम सन ग्लासेस के लिए यूज करते हैं, जिससे कि शेडोज कम हो जाए, धूप में इजी हो जाए जाना। इसके अलावा कैमरों में यूज करते हैं, जैसे बेटे वाटर की फोटोग्राफी करनी है, स्काई की फोटोग्राफी करनी है तो हम पोलराइड कैमरा यूज करते हैं, या बहुत ही क्रिस्टल क्लियर फोटोग्राफी करनी है हमको तो भी हम पोलराइड ग्लासेस यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। डिफ्रैक्शन क्या होता है बेटे, कोई लाइट जैसे मान लीजिए ये लाइट कोई होल है और यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट देखा होगा ना होल के चारों तरफ फैल जाती है, हाँ। इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ? हाँ। इसको रीड करो बेटे। Wave theory. According to this theory, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium like solid, liquid, or gas for its propagation. The wavelength of visible light wave is very small. It varies from 4 into 10 to the power minus 7 meter to 7 into 10 to the power minus 7 meter. Speed of light is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Effects of light supporting wave theory, polarization, interference, and diffraction, bending of light around the corners of tiny objects. बात समझ में आया कि नहीं? हाँ. नेक्स्ट देखिए बेटे, पार्टिकल थ्योरी क्या होती है बेटे? पार्टिकल थ्योरी का मतलब क्या है बेटे, कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल की बनी हुई है जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और बहुत हाई स्पीड के साथ करते हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि इसके लिए जरूरत पड़ती है मीडियम की। इसके लिए जरूरत किस चीज की पड़ती है? मीडियम की। और इन पार्टिकल्स को कहते हैं हम फोटॉन्स। क्या बोलते हैं हम इनको? फोटॉन्स इनको हम बोलते हैं। और बेटे इस थ्योरी को जो सपोर्ट करते हैं वो शेडोज बनती हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो हम पढ़ेंगे वो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। क्लियर हुआ बेटे? हाँ. तो लाइट क्या है, डुअल बिहेवियर होता है। लाइट का क्या है, हमारा डुअल नेचर है, डुअल बिहेवियर है बेटे। वेव्स की तरह से भी काम करती है, पार्टिकल की तरह से भी काम करती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मान लीजिए जहां पर कोई भी मीडियम मटेरियल नहीं है वहां वेव की तरह से काम करेगी, और जहां मान लीजिए मीडियम आ गया, जैसे ग्लास आ गया, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आ गया, उसके थ्रू भी लाइट जाती है, तो उस केस में पार्टिकल की तरह से काम करेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. जहां मीडियम आ जाएगा वहां पार्टिकल की तरह से काम करेगी, जहां मीडियम नहीं होगा वहां वेव की तरह से काम करेगी। तो क्या किया है बेटे, इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके एक थ्योरी बना दी है, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? हाँ. पढ़ो बेटे इसको। Quantum theory of particle theory. According to particle theory, light is composed of particles which travel in a straight line at a very high speed. This elementary particle is called photon. Effects of light supporting particle theory are casting of shadows, reflection, and refraction. Quantum theory of light. Modern theory of light combining both. It tells us that light has a dual nature. It exhibits the properties of both waves and particles depending on the situation it is in. अब ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ. अब देखिए बेटे, रे ऑफ लाइट क्या होती है? रे ऑफ लाइट, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो बच्चे, हाँ. हेलो, हाँ. ये डायग्राम में क्या एक स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है हाँ. और एक एरो बनाया हुआ है। हाँ. बेटे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है और एक एरो बनाया हुआ है,
तो हमें रे ऑफ लाइट मतलब कहां से कहां जा रही है बस वो डायरेक्शन दिखानी होती है और यदि स्ट्रेट लाइन दिखानी होती है, इसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब जब बीम ऑफ लाइट क्या है बेटे, जब बहुत सारी रे एक साथ मिल जाएंगी, जब बहुत सारी रेज एक साथ मिल जाएंगी उसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? हाँ। रे ऑफ लाइट सिंगल रे, बीम ऑफ लाइट मैनी रेज। तो बेटे हमारे पास तीन तरीके की बीम ऑफ लाइट हो सकती है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बेटे पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है कि जब हमारे पास सारी की सारी रे पैरेलल टू ईच अदर है। एग्जाम्पल जैसे कोई बहुत दूर से जो लाइट आती है बेटे, जैसे 4-5 मीटर के बाद से जितनी भी लाइट आ रही है हमारे पास वो सारी पैरेलल बीम होती है। तो इसका मतलब सनलाइट क्या हुई हमारी, सनलाइट हमारे ऊपर जो आएगी वो पैरेलल बीम हो गई। हाँ। मतलब किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो क्या होती है, पैरेलल लाइट होती है। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जब बेटे एक पॉइंट से लाइट बहुत सारी डायरेक्शन में जाती है। अब जैसे आप ये देखो बेटे, ये जैसे बल्ब है हमारे पास, तो जब बल्ब से इमीडिएटली लाइट जाती है तो हर डायरेक्शन में जाती है, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एक्चुअल में क्या होता है बेटे, जो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होती है कुछ दूर जाने के बाद बेटे वो पैरेलल में कन्वर्ट हो जाती है। डाइवर्जेंट बीम बेटे अपने आप धीरे 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 जाकर के पैरेलल में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ी दूर जाकर के। तो मामा जी वो तो ऐसे जा रही है ना, फिर वो ऐसे कैसे टर्न, ऐसे टर्न वो धीरे धीरे टर्न करती है, वो धीरे धीरे टर्न करती है, वो मतलब 3-4 मतलब धीरे 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 अपना एंगल कम करेगी और वो पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएंगी सारी रेज। ठीक, ज्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूँ, बस इतना हो जाता है। ठीक है, ठीक। लेकिन इमीडिएटली जैसे टॉर्च है, जैसे इमीडिएटली जो बल्ब होगा वहां से हमारी डाइवर्जेंट बीम ही निकलेगी। ठीक है, तीसरी होती है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जब बहुत सारी लाइट रेज आकर के एक ही पॉइंट में मिलती हैं तो अब इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो हमारे पास कितनी बीम ऑफ लाइट हो गई, पैरेलल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट हमारे पास हो। पढ़िए इसको बेटे। Ray of light. Straight line drawn in the direction of propagation of light is called a ray of light. It is generated by a straight line with an arrowhead pointing to the direction of light. Beam of light. A bundle of adjacent rays of light is called a beam of light. Beam of light. First, parallel beam of light. A beam of light in which all rays are parallel to each other. Example, light coming from distant source, sun. Divergent beam of light, or beam of light in which rays of light starting from a point source move out in different directions. Example, light coming out of a flashlight. Convergent beam of light, a beam of light in which rays of light starting from a large source of light get closer to each other to move towards a point. तो बेटे ये हमारा नीचे का डायग्राम है पैरेलल बीम ऑफ लाइट का, ये हमारा एग्जांपल है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का, और ये हमारा एग्जांपल है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का। मामा जी इसमें कन्वर्जेंट, बोलो बोलो, इसमें कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे उन दोनों में फ्लैशर और सन था, वैसे इसमें क्या होगा बेटे? इसमें एग्जांपल जैसे अब हम आगे जब रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे या रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कन्वर्ज हो जाती है। जैसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है बेटे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द, जैसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट है बेटे, जैसे लेंस पे या वो जैसे कॉन्वेक्स लेंस पे या कॉनकेव मिरर पे पड़ती है तो वो कन्वर्ज हो जाती है, तो उसको हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखिए रे ऑप्टिक्स क्या होती है बेटे, जब लाइट को हम रे के फॉर्म में ट्रीट करते हैं, सिंगल रे या बंडल ऑफ रेज के फॉर्म में ट्रीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। okay? ये कब वैलिड है, व्हेन द साइज ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट इज मच बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? हाँ। तो मतलब जब लाइट बहुत ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करके आ रही है
तो उस टाइम में क्या होता है, उसका पाथ बहुत लंबा हो जाता है बेटे, और उसको हम क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स में हम इसको करेंगे। पढ़ो बेटे इसको। Ray optics. When the light is treated in terms of ray of light, it is known as ray optics. Ray optics is valid only if the size of the opaque object in the path of light is much bigger than the wavelength of light. अब बेटे आज हमने यहाँ तक पढ़ दिया है। अब कल जो हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटे, आज मैंने आपको जो है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है कि भाई लाइट में हमारे पास क्या क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट है। क्लियर हुआ? जी।